महाराज कोर्ट में भी जो केस है वो भी 3 साल से टलता ही जा रहा है। हाँ, वो इसलिए टल रहा है क्योंकि फर्जरी का मुकदमा जो हो गया है, इन्होंने झूठे एफिडेविट दाखिल कर दिए, हम लोगों ने प्रमाण के साथ। आखिर आपने नोटिस का क्या जवाब के लिए रखा है और ये पूरा प्रकरण अब कहाँ? हाँ, ये कल रात को 12 बजे के बाद कानून को आए तो हमने कहा ये तो हमारी पक्ष में है। महाराज ये इनका कहना ये है कि पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। पट्टाभिषेक हमारा 12 सितंबर को हो चुका है और ये लोग 19 सितंबर गलत तथ्य दिखाए गए हैं तो आप भी इनके खिलाफ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग कैसे ये मामला, क्या इनको माफी मांगनी होगी प्रशासन को? ये सारे जो कार्य हो गए हैं, बात यह है कि माफी, ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का मामला है। कोई हमारा व्यक्तिगत होता तो हमें क्या मान अपमान, सन्यासी को क्या। अखिलेश यादव ने भी आपको फोन किया था, आपने उसका जवाब दिया था। क्या अखिलेश यादव के आपके समर्थन में? मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जो विवाद चल रहा है वो अभी थम नहीं रहा है और धीरे धीरे जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज है। महाराज, आज आपने प्रेस वार्ता की है, कल प्रशासन ने आपको नोटिस जारी की थी, आखिर आपने नोटिस का क्या जवाब के लिए रखा है और ये पूरा प्रकरण अब कहाँ? हाँ, ये कल रात को 12 बजे के बाद कानून को आए और कहा कि इसी समय अर्जेंट नोटिस आप लोग रिसीव कर दीजिए। हम लोग तो सो रहे थे, हमारे जो पहरे पर शिष्यगण हैं उन्होंने कहा हम तो इसके लिए अधिकारी नहीं है कि रिसीव कर लें, क्या नोटिस है क्या नहीं हम कुछ जानते नहीं हैं, आप सवेरे कार्यालय के समय में आइए, कार्य दिवस में। उन्होंने कहा नहीं, अर्जेंट है इसी समय। फिर उन्होंने उनके साथ जो लोग आए थे उनसे कहा कि वीडियो बनाओ, और वीडियो बना करके उन्होंने हमारे शिविर के दीवार में नोटिस चस्पा कर दिया, चले गए। सवेरे हम लोगों ने देखा, उसमें मूल आशय ये था कि आप 24 घंटे में बताइए कि अपने नाम के साथ जो बोर्ड लगा है आपके शिविर में आपका, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य क्यों आपने अपने आप नाम के साथ लिख रखा है, बताइए। शंकराचार्य जी से मेला प्राधिकरण पूछ रहा है कि आप 24 घंटे में बताइए, रात को 12 बजे बताइए कि आपने अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य क्यों लिख रखा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और इसी मेले में 15-20 लोग अपने आप नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य लिख करके बैठे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं है। और दूसरे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आप लोगों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो गलत तथ्यों को सामने रख करके लिया गया है और उसके बारे में फर्जरी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई है। यही नहीं, हमारा अभिषेक 12 सितंबर 2022 को हुआ और वो आदेश 14 अक्टूबर 2022 का है, मतलब 1 महीना 2 दिन बाद का। तो हमारे अभिषेक के 1 महीना 2 दिन के बाद अगर कोई आदेश आप झूठ तथ्य बता करके ले लेते हैं, वो हम पे कैसे लागू होगा? जब हम भोजन कर चुके उसके बाद भोजन पर आप रोक लगवा दो, उसके क्या फ़ायदा होगा? आप पूछेंगे कि अगर वो आदेश गलत है तो उसको हमने खंडित क्यों नहीं कराया? तो हम इसलिए ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने उसको अपने पक्ष में भी माना, क्योंकि क्या हो रहा था कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने से बहुत सारे दूसरे लोग थे जो अपने आप को ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त करके घूमना चाहते थे। तो हम लोगों ने देखा कि ये इसमें लिखा है अविमुक्तेश्वरानंद या कोई और अपने आप का अभिषेक न कराए, तो हमने कहा ये तो हमारी पक्ष में है। ये इनका कहना ये है कि पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। पट्टाभिषेक हमारा 12 सितंबर को हो चुका है और ये लोग 19 सितंबर को, 12 को हमारा अभिषेक हुआ, 1 हफ्ते बाद 19 सितंबर को ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि साहब ये कह रहे हैं कि इनका पट्टाभिषेक हो गया है, इनको रोका जाए। तो हम लोगों ने वहाँ पर प्रमाण दे दिए कि 21 को इन्होंने कहा था कि इनके अभिषेक पर रोक लगा दी जाए, और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 21 तारीख को इनकी पिटीशन खारिज कर दी और कोई आदेश नहीं दिया। महाराज, अगर गलत तथ्य दिखाए गए हैं तो आप भी इनके खिलाफ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम नोटिस भेज ही रहे हैं कि आप मिसलीड क्यों कर रहे हैं, जनता में भ्रम क्यों उत्पन्न कर रहे हैं, आपके पीछे क्या उद्देश्य है? आप जब सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं तो जो तथ्य है, सत्य है, वो सामने रखिए। आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के गलत तथ्य सामने रख करके उसको गलत ढंग से आप इंटरप्रेट करते हुए जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे समाज में हमारी हर तरह की हानि हो रही है। जनता के साथ जो एक विश्वास हमारा बना हुआ है उस पर धब्बा लग रहा है और हमारी आर्थिक क्षति भी हो रही है। जो चढ़ावा आता है उस पर रोक लगेगी तो हमारे लोक कल्याणकारी कार्य बाधित हो जाएंगे। महाराज, कोर्ट में भी जो केस है वो भी 3 साल से टलता ही जा रहा है, लंबित हो जा रहा है। हाँ, वो इसलिए टल रहा है क्योंकि फर्जरी का मुकदमा जो हो गया है, इन्होंने झूठे एफिडेविट दाखिल कर दिए, हम लोगों ने प्रमाण के साथ उसको झूठा कह करके फर्जरी कर दी कि भाई इनको दंडित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मुख्य मामला जब हम सुनेंगे ये भी सुन करके इस पर भी फैसला कर देंगे। अब ये मुख्य मामला ही नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि भारत सरकार का जो वकील है, महान्यायवादी,
वो इनका वकील बन के वहाँ खड़ा है, लेकिन वो मुकदमा 3 साल से चलने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि जानता है कि जिस दिन फैसला हुआ, फर्जरी का फैसला हो जाएगा, हमको 3 साल की जेल हो जाएगी। महाराज सुलझेगा कैसे ये मामला? क्या इनको माफ़ी मांगनी होगी प्रशासन को, ये सारे जो कार्य हुआ है? बात यह है कि माफ़ी, ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का मामला है। कोई हमारा व्यक्तिगत होता तो हमें क्या मान अपमान, सन्यासी को क्या मान अपमान है, लेकिन हमारा संबंध 100 करोड़ सनातनियों से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको क्षति पहुंचती है। इसीलिए उस सम्मान की रक्षा के लिए इनको कदम उठाना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने भी आपको फ़ोन किया था, आपने उसका जवाब दिया था, क्या अखिलेश यादव के आपके समर्थन में आए हैं या कुछ ऐसा? नहीं, अखिलेश यादव ने समर्थन किया था, वो भी देश के नागरिक हैं, उनको भी पीड़ा अगर होती है वो फ़ोन कर सकते हैं। उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ। हमने कहा हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन हमको कौन बचाएगा, हम तो न्याय अन्याय सब सहने के लिए मजबूर हैं। गौ माता की रक्षा के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि कुंभ में जब आए थे तो हमने उनसे कहा था कि इस बारे में करो कुछ, तो बोले हम तो सत्ता में नहीं हैं। हमने कहा पार्टी में प्रस्ताव पारित करो। किसी समाजवादी पार्टी घोषित करती है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएगी और गौ रक्षा को भारत देश में बंद करेगी, तो पार्टी में प्रस्ताव पारित किया नहीं, हमने याद दिला दिया। हमने कहा फ़ोन आया है, मौका है, अपनी बात कह लिया जाए। हमने कहा भाई वो क्या हुआ, आप 1 वर्ष बीत गया, अभी तक आपने नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। तो हम कहा ठीक है, अभी भी हम प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे काम के लिए प्रतीक्षा करने में क्या दिक्कत है। अच्छा महाराज, नोटिस का जवाब देंगे, 12 बजे रात तक आपको जवाब देना है। ऐसा है कि 12 मई नहीं, 12 बजे तक आप, अच्छा बजट, हाँ ऐसा है कि 12 बजे के बाद उन्होंने नोटिस चस्पा किया, तो नोटिस चस्पा करने से नहीं माना जाता है। जब हमारे संज्ञान में आया तब से, तो हम लोग सवेरे उठे तब से माना जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब से उन्होंने किया उसी समय में अवधि में उनको हम जवाब दे दें, तो उनको दे देंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी मुक्तेश्वर महाराज थे, जो बता रहे थे कि जो नोटिस दिया है उसका जवाब दिया जाएगा, साथ ही साथ जो तथ्य पेश किए गए हैं वो भी सही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो विवाद है वो अभी सुलझा नहीं है। 3 दिन हो चुके हैं और ऐसे में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने अपनी बातें जो हैं वो मीडिया के सामने रखी। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।